रेमेडीज इन टॉट। लॉ ऑफ टॉट का बेसिक पर्पस रेमेडीज प्रोवाइड करना है। किसी के राइट की वायलेशन हुई है तो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करना लॉ ऑफ टॉट का बेसिक पर्पस है। जैसे कि एक लीगल मैक्सियम है हमारे पास, उबी जस इबी रेमेडियम, मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, कि अगर किसी के राइट की वायलेशन होती है तो उसके लिए रेमेडी मौजूद है। अब स्टार्ट करते हैं अपने हमारा टॉपिक जिससे हम स्टार्ट करेंगे, वो है रेमेडीज। अच्छा, रेमेडीज है क्या? पहले तो हमें ये वर्ड पता होना चाहिए कि रेमेडी क्या होती है। देखिए, अगर किसी भी शख्स के राइट की वायलेशन होती है, ठीक है, तो वो कोर्ट में जाता है अपने लिए कंपनसेशन लेने के लिए। तो कोर्ट जो उसे कंपनसेशन देती है वो रेमेडी कहलाती है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल इतना भी दे सकते हैं कि अगर किसी शख्स को टेम्परेचर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर उसको जो है वो एक रेमेडी प्रोवाइड करेगा, मीन के उसकी जो है वो मेडिसिन देगा, उसे ट्रीटमेंट देगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर लॉ में किसी शख्स के किसी भी राइट की वायलेशन होगी तो उसके अगेंस्ट कोर्ट जो उसे कंपनसेशन देगा, जो ट्रीटमेंट देगा, वो रेमेडी कहलाता है। रेमेडीज हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, जुडिशियल रेमेडीज एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। फर्स्ट हमारे पास है जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज वो रेमेडीज होती हैं जो कि कोर्ट प्रोवाइड करता है। मीन कि अगर किसी के साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है और वो कोर्ट में जाता है उस कंपनसेशन लेने के लिए, मीन एक प्रॉपर सूट फाइल करता है और कोर्ट से जो है अपना राइट क्लेम करता है, तो उस राइट के अगेंस्ट कोर्ट जो से रेमेडीज प्रोवाइड करता है वो जुडिशियल रेमेडीज कहलाती हैं। जुडिशियल रेमेडीज की हमारे पास तीन टाइप्स हैं। नंबर वन डैमेजेस, सेकेंड वन इज इंजंक्शंस एंड द थर्ड वन इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। हमारे पास फर्स्ट टाइप है डैमेजेस। अब डैमेजेस क्या होता है? Damages are simply of sum of money given as compensation for loss or harm of any kind. Damages हमारे पास वो sum of money होता है जो आपके किसी भी लॉस के अगेंस्ट आपको पे किया जाता है। ठीक है, damages हमारे पास a sum of money that is awarded by a person injured by the tort of another person। अगर किसी भी शख्स के wrongful act से किसी दूसरे का नुकसान होता है, उसे कोई इंजरी होती है, उसके अगेंस्ट जो सम ऑफ मनी पे किया जाता है वो हमारे पास डैमेजेस कहलाता है। डैमेजेस बेसिकली हमारे पास वो पिक्यूनरी कंपनसेशन है जो कि आपको आपके जितना लॉस होता है उतना आपको डैमेजेस दिया जाता है। ठीक है, यानी डैमेजेस जब भी दिए जाते हैं वो ये देख के दिए जाते हैं कि जितना आपको लॉस हुआ है उतने आपको डैमेजेस पे किए जाएंगे। डैमेजेस बेसिकली इट इज गिवन टू अ पर्सन हुज राइट हैज बीन वॉलेटेड बाय द टॉर्ट ऑफ अनदर पर्सन। डैमेजेस की एक डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डैमेजेस बेसिकली क्या है? डैमेजेस इज अ फॉर्म कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ मनी, वो कंपनसेशन जो कि आपको मनी की फॉर्म में मिलता है। सेकेंडली, डैमेजेस आर लिमिट टू द एक्चुअल लॉस सफर, जितना आपको लॉस हुआ है उतने ही आपको डैमेजेस दिए जाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जितना मतलब आपका अगर लॉस हुआ है 10,000 का तो आपको 10,000 ही आपको जो है वो डैमेजेस दिए जाएंगे। मीन जितना नुकसान होता है उसके अगेंस्ट उतने ही डैमेजेस दिए जाते हैं। अच्छा, डैमेजेस दिए क्यों जाते हैं? इंजर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंजर्ड पार्टी, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके नुकसान के अजाले के लिए डैमेजेस दिए जाते हैं। और टू पनिश द रॉन्ग डूअर, जो इस पर्सन ने, जो रॉन्ग डूअर है जिसने नुकसान किया है, उसको पनिश करने के लिए डैमेजेस दिए जाते हैं। अब नेचर ऑफ डैमेजेस अवॉर्डेड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में जो डैमेजेस दिए जाते हैं उसकी नेचर क्या है? ठीक है, ये देख लेते हैं। द डैमेजेस अवॉर्डेड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट आर अनलिक्विडेटेड बाय नेचर। देखिए, जो भी डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट दिए जाते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं।
अब अनलिक्विडेटेड कौन से डैमेजेस होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि पहले से तयशुदा नहीं होते, ठीक है, जो कि पहले से तयशुदा नहीं है, बल्कि आपका जितना लॉस हो रहा है उतने ही आपको डैमेजेस दिए जाएंगे। और जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैलकुलेट किया जाता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं कि कोर्ट किसको कितने डैमेजेस देगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। देखिए, एक पर्सन मिस्टर ए हैं जिनके अगेंस्ट जो है वो जो डैमेजेस का केस फाइल करते हैं, सॉरी जो डेफमेशन का केस फाइल करते हैं, ठीक है। इसके बाद मिस्टर बी हैं, वो भी डेफमेशन का केस फाइल करते हैं, ठीक है। अब मिस्टर ए हैं, उन्हें वो कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, वो एक आम शहरी है, जबकि मिस्टर बी जो है वो पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं और मिस्टर बी जो है वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह भी हैं। अब दोनों ने सेम केस फाइल किया डेफेमेशन का, लेकिन दोनों के जो डैमेजेस है ना वो अलग अलग होंगे, यानी दोनों को जो डैमेजेस पे किए जाएंगे वो अलग अलग पे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी लॉस सफर्ड। अब देखिए, मिस्टर ए क्योंकि आम शहरी हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास हो जाती है तो उनको नुकसान कितना होगा? उनको नुकसान ये होगा कि वो अपने जो हल्का अहबाब हैं सिर्फ उसमें जो है वो उनकी मतलब उनकी इंसल्ट होगी, लोग उन्हें बुरा समझने लग जाएंगे। जबकि अगर मिस्टर बी क्योंकि एक पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, इसके अलावा एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह भी हैं, तो उनके आगे अगर कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास की जाती है तो उनका जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो उनकी बदनामी हो जाएगी, लोग उन्हें बुरा समझने लग जाएंगे और लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है इस डेफेमेटरी स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग उनकी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के चले जाए, ठीक है। तो दोनों का जो लॉस हुआ है, ए एंड बी दोनों का जो लॉस हुआ है वो डिफरेंट है, इसीलिए दोनों को जो डैमेजेस दिए जाएंगे वो भी डिफरेंट होंगे, सेम डैमेजेस नहीं होंगे। देखिए, केस सेम था लेकिन डैमेजेस इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब आते हैं जो डैमेजेस दिए जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में, उन्हें मेजर करने का क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह वो डिटरमिन किए जाते हैं कि इसको कितने डैमेजेस दिए जाएंगे और इसको कितने डैमेजेस दिए जाएंगे। तो इसमें लिए सबसे पहले कोर्ट ये देखता है कि नेचर ऑफ डैमेज क्या है, यानी नुकसान कितना हुआ है, ठीक है। जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उससे प्लेंटिफ का लॉस कितना हुआ है। सेकेंडली ये देखेगा कि जो प्लेंटिफ का लॉस हुआ है वो डायरेक्ट जो रॉन्गफुल एक्ट है उससे हुआ है या उसका इनडायरेक्ट लॉस हुआ है। इनडायरेक्ट लॉस मीन के मेरी फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए के अगेंस्ट कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास करता है, ठीक है, तो उससे ये होगा मिस्टर ए का तो डायरेक्ट लॉस होगा, मिस्टर ए की फैमिली भी बदनाम हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कि जो भी डैमेज हुआ है क्या वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, और सेकेंडली ये देखा जाएगा कि कितना डैमेज नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें देखते हुए ये डैमेजेस को डिटरमिन किया जाता है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि क्या कोई स्केल है, कोई रूल है, कोई जिसके तहत जो है वो डैमेजेस को मेजर किया जाता है, नो, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं कॉज, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। डैमेजेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी स्केल और रूल बट इट इज डिटरमाइंड बाय द कॉज, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। केस के कॉजेज देखे जाते हैं, फैक्ट्स देखे जाते हैं, सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, उसके बाद जो है डैमेजेस को मेजर किया जाता है। काइंड्स ऑफ डैमेजेस कि हमारे पास कितने काइंड्स ऑफ डैमेजेस मौजूद हैं। हमारे पास डैमेजेस को डिफरेंट काइंड्स में कैटेगराइज किया गया है। इसमें मैं आपको 4 टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ा रही हूँ। नंबर 1 कंटेम्पशियस डैमेजेस, सेकेंड वन इज नॉमिनल डैमेजेस, थर्ड वन इज सब्सटेंशियल और ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड द लास्ट वन इज एग्जाम्पलरी डैमेजेस। हम देखते हैं कंटेम्पशियस डैमेजेस। तो कंटेम्पशियस डैमेजेस क्या होते हैं?
टेक्निकली इस डैमेजेस में ये देखा जाता है कि टेक्निकली अ लीगल रॉन्ग इज कमिटेड बट नो एक्शन शुड बी टेकन। टेक्निकली किसी प्लेंटिफ के साथ लीगल रॉन्ग तो हुआ है, उसके राइट की वायलेशन तो हुई है, लेकिन वो जो रॉन्गफुल एक्ट ऐसा था कि ज़रूरत नहीं थी कि उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जाता। क्यों? देखें, एक पर्सन जो कि कोर्ट में जो कि जेल में मौजूद है, ठीक है, और उसे जो है ये सज़ा हो चुकी है कि वो चोर है, उसे चोरी की है, ठीक है। अब एक पर्सन जो कि जेल में अपनी सज़ा काट रहा है चोरी के जुर्म में, और आप उसको कह देते हैं कि वो चोर है, ठीक है, यानी कि वो चोर तो है, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है और वो वक्त जेल में है, अपनी जो है वो सजा काट रहा है, लेकिन आपने बाहर किसी से उसके मुतालिक बात कर रहे थे और आपने कहा हाँ यार वो तो चोर पर्सन है, ऐसा ही है, वो फलाना धमाका, आपने ये बात कह दी। अब क्या हुआ? बात तो टेक्निकली गलत है, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि प्लेंटिफ का करैक्टर और कंडक्ट ऐसा है कि वो डिजर्व नहीं करता कि उसे कंपनसेशन दिया जाए, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सबसे पहले ये कहेगा कि भाई ये तो तुम्हें तो सजा हो चुकी है, आप तो हो ही चोर, फिर आप ये कह रहे हो कि उसने आपको चोर कहा है तो आपके अगेंस्ट डेफेमेशन हो गई है, तो वैसे तो आपको डैमेजेस नहीं मिलने चाहिए, लेकिन टू कीप द वैल्यूज ऑफ लॉ damages are allowed but reduced to such an extent that to indicate disapproval of the court regarding plaintiff claim। देखें, अब मैंने कहा टेक्निकली रॉन्गफुल एक्ट तो हुआ है, ठीक है, आपको कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप उसको जो है वो उसको डिफेम करें, लेकिन उसका करैक्टर और कंडक्ट ऐसा है कि अगर आपने बोल भी दिया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोर्ट क्या करता है कि क्योंकि हमें जो है वो लॉ को हमेशा ऊपर रखना होता है, अगर वो अदालत में जाता है तो कोर्ट उसको इतने कम डैमेजेस पे करता है जिससे ये शो हो जाए कि ये मामला अगर कोर्ट में ना लाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। तो वो कम से कम डैमेजेस क्या हैं? वो कम से कम डैमेजेस ये हैं कि कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को बुलाएगा और उससे ये कहेगा कि प्लेंटिफ से सॉरी कर लो, बस, इसके अलावा कोई डैमेजेस पे नहीं किए जाएंगे। मीन के डैमेजेस जो है वो बहुत ही कम दिए जाते हैं, ठीक है। when a court consider that an action relies on petty ground and should not have been brought before court of law, in this condition contemptuous damages are allowed। जब कोर्ट ये समझता है कि ये एक ऐसा लीगल रॉन्ग है जो कि जिसे कोर्ट में लाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इस कंडीशन में कोर्ट जो डैमेजेस पे करता है वो कंटेम्पशियस डैमेजेस कहलाते हैं। अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ वो है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस किस कंडीशंस में दिए जाते हैं और ये क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। डैमेजेस आर अलाउड जस्ट टू प्रूव दैट some legal action, if some legal right is infringed, then court shall intervene। देखिए, ये भी बहुत स्मॉल अमाउंट के डैमेजेस होते हैं, ये उस कंडीशन में दिए जाते हैं जब जो है कोर्ट को सिर्फ ये प्रूफ करना हो कि अगर किसी लीगल राइट की वायलेशन होगी तो कोर्ट जो है वो इंटरवेन करेगा। जैसे किसी ने, कोई पर्सन आपके घर में ट्रेसपासिंग कर देता है, यानी विदाउट परमिशन आपके घर में एंटर हो जाता है, वो सिर्फ उसने क्या किया कि आपके घर में ट्रेसपासिंग किए, इसके अलावा उसने आपका कोई लॉस नहीं किया, कोई सब्सटेंशियल लॉस आपको नहीं हुआ, कुछ सिर्फ यह हुआ कि उसने आपके घर में आना था, एंटर होना था, विदाउट परमिशन जो है वो आपके घर में एंटर हो गया, तो इस कंडीशन में आपको कोई सब्सटेंशियल लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल नॉमिनल यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ डैमेजेस दिए जाएंगे अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो। These type of damages are avoided when the purpose of award of compensation is to establish a legal right and no substantial loss is occurred to the aggrieved party। देखें, ये डैमेजेस उस कंडीशन में दिए जाते हैं जब हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसे ये बताना हो कि अगर तुमने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट के डैमेजेस दिए जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक बैलून जो है, जो बच्चों के बैलून सेल करते हैं ना, वो आपके गार्डन में आके खड़ा हो जाता है,
ठीक है, और वो वहां पे जो है वो बैलून फरोख्त करना शुरू कर देता है। अब उससे क्या हुआ, उसने कोई लॉस नहीं किया, आपके गार्डन में एक बेंच रखी हुई थी, उस बेंच पे आके बैठ गया और वहां पे जो है बच्चे आके उससे बैलून जो है वो परचेज करने लगे। अब वो आपके गार्डन में विदाउट परमिशन एंटर हुआ है, मीन कि उसने ट्रेस पासिंग की है। अगर आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो इस कंडीशन में कोर्ट जो डैमेजेस अलाउ करेगा वो नॉमिनल डैमेजेस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसके आपके गार्डन में एंटर होने से कोई सब्सटेंशियल लॉस नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइप है सब्सटेंशियल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये जो डैमेजेस की जो टाइप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डैमेजेस है, और यूजुअली यही टाइप ऑफ डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं इन एन एक्शन ऑफ टॉर्ट। ठीक है, ये क्या है? ये वो रेमेडी है, ये वो कंपनसेशन है जो कि बहुत फेयर एंड इक्विटेबल है, यानी जितना आपका लॉस हुआ है उतने आपको डैमेजेस दिए जाएंगे। इसके बाद these damages are provided to put the injured party in the same position as he would be in when the loss has not been suffered। देखिए, ये जो है डैमेजेस क्यों दिए जाते हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं कि जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, यानी नुकसान से पहले वो जिस जगह पे खड़ी थी उसी जगह पे उसको दोबारा वापस लाने के लिए ये डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसका एक बहुत अच्छा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है, अब मिस्टर बी क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि मिस्टर ए का डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत अच्छा चल रहा है। अब उस जेलेसी में वो और रात को उसके एक शॉप पे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे जो है उसकी पूरा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो जल जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मिस्टर ए का कितना हैवी लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब कोर्ट क्या करेगा? जो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा मिस्टर ए को वो उतना ही होगा जितना उसे लॉस हुआ है, मीन उसको सब्सटेंशियल डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं। सब्सटेंशियल डैमेजेस को हम एक्चुअल डैमेजेस भी कहते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस भी कहते हैं और कंपनसेटरी डैमेजेस भी कहते हैं। These damages are avoided when the court considers that substantial injury is suffered by the aggrieved party and it deserves heavy amount of damages। ये उस कंडीशन में पे किए जाते हैं जब कोर्ट ये देखता है कि जो इंजर्ड पार्टी है उसका बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल लॉस हुआ है और इस वजह से उसको हैवी अमाउंट के डैमेजेस पे किए जाने चाहिए। तो इस कंडीशन में कोर्ट सब्सटेंशियल या ऑर्डिनरी डैमेजेस ग्रांट करता है। एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ये डैमेजेस क्या होते हैं? दीज डैमेजेस आर हैव अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ये डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि बहुत हैवी अमाउंट में पे किए जाते हैं। ठीक है, ये कब दिए जाते हैं? जब कोर्ट ये देखता है कि जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रॉन्ग कमिटेड इज मच ग्रेटर और इट इज इंटेंशनल एक्ट ऑफ अ टॉर्टफीसर। अगर किसी पर्सन ने इंटेंशनली किसी भी शख्स को कोई नुकसान पहुंचाया है जिससे जो है वो जो कि जिसकी जो मैग्नीट्यूड है, जिसकी इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है, तो इस कंडीशन में कोर्ट जो कंपनसेशन अलाउ करता है वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस होते हैं। ग्रेट इंजरी बाय द रीजन ऑफ एग्रीगेटिंग सर्कमस्टांसेस अकम्पनिंग विद द रॉन्ग। देखें, तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने किसी भी एक नेक बापर्दा औरत के अगेंस्ट आप कोई अडल्ट्री का चार्ज लगा देते हैं उसको डिफेम करने के लिए, तो इस कंडीशन में जो डैमेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कोर्ट सिर्फ ये नहीं करता कि रॉन्ग डूअर को रॉन्ग डूअर को पनिश देने के लिए ये डैमेजेस नहीं दिए जाते, बल्कि रॉन्ग डूअर को पब्लिक के लिए एग्जाम्पल बनाने के लिए भी ये डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कोई दूसरा पर्सन ऐसा एक्ट ना करे जिससे अगर करेगा तो उसको ये सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा ये डैमेजेस एक हमने कहा डेफेमेशन के केस में दिए जा सकते हैं, और आपने अगर किसी भी
जैसे जैनब कत्ल केस है, वो हमारे पास एक क्राइम भी था, वो टॉर्ट भी था। क्राइम क्यों था? क्योंकि उससे पूरी सोसाइटी मुतासिर हुई। टॉर्ट क्यों है? क्योंकि एक इंडिविजुअल फैमिली का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो उस कंडीशन में कोर्ट ने उसको पनिश तो दी ही दी, बल्कि साथ में एग्जाम्पलरी डैमेजेस इन फॉर्म ऑफ मनी भी दिए गए उसकी फैमिली को। तो ऐसे जितने भी केसेस होते हैं जिसमें रॉन्ग डूअर को पब्लिक के लिए एग्जाम्पल बनाना हो, तो उस कंडीशन में जो डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट द रेमेडीज इन टॉट वो किसी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।